हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल, राइट। तो एसक्यूएल डेटाबेस और नो एसक्यूएल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है कि जो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं वो एक रिलेशनल डेटाबेस है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। लेकिन जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस हैं, मतलब इनमें जो स्कीमा है वो फ्लेक्सिबल होती है, और यहाँ पे जो एसक्यूएल डेटाबेस है यहाँ पे आपकी जो स्कीमा होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं, क्वेरी करने के लिए एसक्यूएल डेटाबेसेस में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो हम फर्दर देखेंगे, राइट। अब स्ट्रक्चर की बात कर ले तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेबल विद रोज एंड कॉलम, ठीक है। आपको जो भी डेटा एंट्री करनी है वो आप रो एंड कॉलम के फॉर्म में ही करेंगे। लेकिन नो एसक्यूएल के केस में यहाँ पे आपकी डेटा एंट्री डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकती है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हो सकती है, ग्राफ्स के फॉर्म में हो सकती है, वाइड कॉलम्स के फॉर्म में हो सकती है। मीन्स आपके पास ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे से ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है और नो एसक्यूएल जो है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, ठीक है। और इसके बाद आपका स्कीमा कैसा है, फिक्स्ड है। इसमें आपको प्री डिफाइंड स्कीमा मिलता है, और यहाँ पे आपका स्कीमा जो है वो डायनामिक है और फ्लेक्सिबल स्कीमा आपको मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमारे पास जो क्वेरी लैंग्वेज है इसके लिए क्या है, जब एसक्यूएल डेटाबेस के लिए आप एसक्यूएल यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन जब आप नो एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे जेसन है, एक्सएमएल है, वाईएएमएल है, ये सारे आपके क्वेरी लैंग्वेजेस हैं फॉर नो एसक्यूएल डेटाबेस, राइट। इसके बाद स्केलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल स्केलेबिलिटी है, और नो एसक्यूएल के केस में आपको हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। ओके। अब परफॉर्मेंस की बात करें, सो एसक्यूएल डेटाबेस इज गुड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आपके पास, अगर आपके पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है देन इट गिव्स हाई परफॉर्मेंस फॉर लार्ज स्केल एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब आप सीधा सा समझिए, अगर आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से डील करना है, मतलब आप इमेज भी स्टोर करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू पेयर भी स्टोर करना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट भी स्टोर करना चाहते हैं, और आप रिलेशनल मॉडल को लेके नहीं चल रहे हैं, इन दैट केस आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस को प्रेफर करना होगा, क्योंकि ये नो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। इसकी परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी इन कंपैरिजन टू एसक्यूएल डेटाबेसेस, राइट। और ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ क्वेरीज नहीं कर सकते, अभी भी बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे आपके पास डेटाबेसेस हैं जो कंप्लीटली रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिक्योरिटी पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मिलेगी। कैसे मिल रही है, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। अब यहाँ पे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी वेरी करती है, कहीं पे आपको स्ट्रॉन्ग फीचर्स मिलेंगे, कहीं पे हो सकता है वीक फीचर्स मिले। तो एसक्यूएल इसका डेटाबेस का एग्जांपल है मोंगोडीबी, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो हाई डेटा इंटीग्रिटी इज प्रोवाइडेड थ्रू एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी मैंने अपने लेक्चर में कवर किया हुआ है, अगर आप नहीं जानते तो आप जो आपका डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस का जो एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी वेरीज ऑफन मोर रिलैक्स्ड, ठीक है। यहाँ पे यूज़ केस की बात करें तो कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जहाँ फिनेंशियल सिस्टम में, ई कॉमर्स में, सीआरएम सिस्टम में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस को जब आपको रियल टाइम एनालिटिक्स करनी हो, सोशल मीडिया या बिग डेटा को कलेक्ट करनी है, वहाँ पे आपको क्वेरी करनी है, तो इन दैट केस आपको मोंगोडीबी या नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को चूज़ करना है, राइट। इसके बाद एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें, तो एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, एसक्यूएल डेटाबेस के लिए माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। और इसके बाद नो एसक्यूएल डेटाबेस की बात करें तो आपके पास मोंगोडीबी है, कैसेंड्रा है, रेडिस है, और नियो4j है, काउच डीबी है। ये सारे आपके किसके एग्जांपल हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के। अब प्रॉस एंड कॉन्स पे आ जाते हैं फाइनली। तो एसक्यूएल डेटाबेस के प्रॉस क्या है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, रोबस्ट क्वेरीज एंड वेल अंडरस्टूड इंटीग्रिटी, राइट। इन सारे टर्म्स का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप मेरे लेक्चर्स में जाके आप इस सबको देख सकते हैं। और नो एसक्यूएल का जो प्रॉस है वो क्या है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल मॉडल्स, हाई स्केलेबिलिटी, आइडल फॉर लार्ज डेटा वॉल्यूम्स, राइट। जैसे हमने पहले भी बताया है कि जब आपको बिग डेटा से डील करना है या रियल टाइम एनालिटिक्स करनी है तो आप नो एसक्यूएल डेटाबेस पे जाइए। कॉन्स क्या है,
इसका जो स्कीमा है दैट इज़ वेरी रिजिड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द स्कीमा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विदाउट रिप्लिकेशन, ठीक है। और नो एसक्यूएल डेटाबेस का क्या है कि यहाँ पे लिमिटेड एसिड सपोर्ट, मीन्स जो एसिड प्रॉपर्टी है उसका लिमिटेड सपोर्ट है, लेस मैच्योर क्वेरीइंग एंड पोटेंशियल कंसिस्टेंसी इश्यूज। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल डेटाबेसेस एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो एसक्यूएल या फिर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल मैंने काफ़ी डिटेल में पहले भी कवर किया हुआ है। तो अगर आप नो एसक्यूएल के बारे में जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूँगी। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।